नासा ने एक बंदर को अंतरिक्ष में क्यों भेजा? वो दिन था 31 जनवरी सन 1961। फ्लोरिडा की सर्द हवाओं में एक छोटा सा चिंपैंजी अपने पिंजरे में बेचैन बैठा था। वो सहमा हुआ था और उसकी आंखों में वो सब देखा जा सकता था जो उस वक्त वो महसूस कर रहा था। शायद वो डरा हुआ था, शायद थोड़ा जिज्ञासा में, या शायद वो कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जिसे इंसानी भाषा में बयां नहीं किया जा सकता। उस चिंपैंजी का नाम था हैम। और अगले कुछ मिनटों में एक जोरदार धमाके के साथ मरकरी रेडस्टोन रॉकेट अंतरिक्ष की ओर बढ़ता चला गया और सबकी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन उस रॉकेट के अंदर वो अकेला बैठा था। चारों तरफ मशीनों की दीवारें और बाहर था अनंत अंतरिक्ष का भयानक सन्नाटा। जैसे ही वो धरती से दूर अंतरिक्ष में चला गया, उसकी छोटी सी चीख अंतरिक्ष की खामोशी में गूंज उठी। वो शायद किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन उसने एक सवाल छोड़ दिया। नासा ने इस मासूम जानवर को अंतरिक्ष की उस अनजानी दुनिया में क्यों भेजा? ये कोई इमोशनल करने वाली फिल्मी कहानी नहीं है। ये विज्ञान की खोज और उसके छोटे से प्राणी की भावनाओं का संगम है। आज हम उस मिशन से जुड़े कई सवालों के जवाब खोजेंगे। हम जानेंगे कि हैम को अंतरिक्ष में भेजने के पीछे क्या वैज्ञानिक मकसद थे और उसकी वो यात्रा उसकी जिंदगी को कैसे छू गई। ये एक कहानी है जो आपको हैरान करेगी, भावुक करेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। सन 1960 का दशक दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों के बीच एक ऐसी जंग चल रही थी जो बंदूकों से नहीं बल्कि रॉकेट से लड़ी जा रही थी। ये जंग थी दुनिया को बताने की कि कौन सा देश इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। और इसी बीच सन 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक नाम के सैटेलाइट को लॉन्च करके बाजी मार ली। अमेरिका के लिए ये शर्मिंदगी का पल था। नासा जो अभी 1958 में ही बना था, अमेरिका को इस स्पेस रेस में आगे रखने के लिए नासा पर लगातार दबाव बढ़ता ही जा रहा था। नासा से कुछ बड़ा करने की उम्मीद की जा रही थी। सोवियत यूनियन ने तो सिर्फ एक सैटेलाइट को ही अंतरिक्ष में भेजा था, तो नासा इससे भी कुछ बड़ा क्या कर सकता था? भला इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से बड़ा और क्या हो सकता है? लेकिन अंतरिक्ष में इंसानों को भेजना इतना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों के सामने सवालों का पहाड़ था। स्पेस की माइक्रोग्रेविटी में शरीर आखिर कैसे काम करता है? अंतरिक्ष यात्रियों पर रेडिएशन का क्या असर होगा? क्या अंतरिक्ष में सांस लेना भी मुमकिन है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले जानवरों को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला लिया गया। हालांकि ये आइडिया कोई नया नहीं था। सोवियत यूनियन पहले ही कुत्तों को स्पेस में भेज चुका था, जिसमें लाइका सबसे मशहूर थी, जो सन 1957 में स्पुतनिक 2 मिशन में स्पेस में भेजी गई थी। लेकिन अफसोस कि वो कभी वापस नहीं लौटी। अमेरिका ने भी फ्रूट फ्लाइज और चूहों को भेजा था, पर इतने से बात नहीं बन रही थी। नासा को कुछ और चाहिए था, एक ऐसा जानवर जो इंसानों के बेहद करीब हो, जो उसकी तरह सोच सके और जो अंतरिक्ष में छोटे छोटे टास्क भी परफॉर्म करे। चिंपैंजी इस काम के लिए एकदम परफेक्ट थे। उनका दिमाग, उनकी हरकतें और इंसानों से 98% मिलता डीएनए उन्हें खास बनाता था। और यही वजह थी कि हैम को इस मिशन के लिए चुना गया। हालांकि इस मिशन का अंत इतना दर्दनाक नहीं था, लेकिन इसने कई सवाल खड़े किए कि ये मिशन सिर्फ एक क्रूअल एक्सपेरिमेंट नहीं थे। ये जानवरों का बलिदान था हमारे विज्ञान की तरक्की के लिए, स्वार्थी इंसानों के लिए। हैम की जिंदगी। हैम का जन्म 1957 में हुआ था। अफ्रीका के कैमरून के घने जंगलों में वो एक आम चिंपैंजी का बच्चा था। खेलता कूदता, अपनी माँ की गोद में सोता और पेड़ों की शाखाओं पर झूलता। उसकी दुनिया जंगल की आवाजों से भरी थी, पक्षियों की चहचहाहट, हवाओं की सरसराहट और अपने झुंड की हल्की हल्की चीखें। लेकिन ये खुशहाल दिन ज्यादा दिन नहीं चले। एक सुबह शिकारियों के हमले ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी माँ को गोली मार दी गई और हैम को पकड़ लिया गया। महज 3 साल की छोटी उम्र में वो अनाथ हो गया था। उसे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया गया और फिर जहाज में भरकर अमेरिका ले जाया गया। मियामी के रेयर बर्ड फार्म में उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। वो वहाँ पर अकेला था,
बिना परिवार, बिना जंगल की आजादी के। सन 1959 में उसे होलोमैन एयरफोर्स बेस न्यू मैक्सिको भेजा गया। उस वक्त उसका नाम सिर्फ नंबर 65 था, एक कोड जो उसे एक जानवर से कुछ ज्यादा नहीं बनाता था, लेकिन बाद में उसे हैम नाम दिया गया। होलोमैन एरोस्पेस मेडिकल सेंटर के सम्मान में उसकी वो मासूम आंखें जो कभी जंगल की हरियाली देखती थीं, अब सिर्फ मशीनों और सफेद कोट वाले वैज्ञानिकों से घिरी रहती। हैम को अंतरिक्ष में भेजने से पहले उसकी कठिन ट्रेनिंग शुरू हुई। नासा को ये जानना था कि क्या वो अंतरिक्ष के मुश्किल हालातों में काम कर सकता है, और इसके लिए उसे एक खास सीट पर बांधा जाता था और फिर उसे लीवर्स को खींचना सिखाया गया। हर बार जब वो सही लीवर खींचता उसे एक बनाना पैलेट मिलता, लेकिन गलती करने पर उसे हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता। ये ट्रेनिंग उसके लिए आसान नहीं थी। वो एक जंगली जानवर था जिसे आजादी की आदत थी, लेकिन अब वो उस आजादी के लिए तरस गया था। उसे हर दिन घंटों तक एक छोटी सी जगह में बैठना पड़ता था, हिलने डुलने की जगह भी मुश्किल से थी, और उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा रहे थे। वो ये सोच नहीं पा रहा होगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन शायद उसने इसी को जिंदगी का हिस्सा समझ लिया। और फिर उसके ट्रेनर्स ने देखा कि हैम में कुछ खास तो जरूर था। वो बाकी चैंपियंजीज से ज्यादा तेजी से सीखता था, उसकी बुद्धि और जिज्ञासा उसे अलग बनाती थी, लेकिन इस ट्रेनिंग ने उसकी मासूमियत को भी छीन लिया। कई बार वो चीखता, अपने पिंजरे को हिलाता जैसे वो अपनी पुरानी जिंदगी वापस मांग रहा हो, लेकिन आखिरकार उसने अपनी जिंदगी के इस पड़ाव को ही एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो पूरी तरह से तैयार हो गया, न सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए बल्कि एक ऐसी खतरनाक यात्रा के लिए जो भविष्य में इंसानों के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोल देगी। हैम की अंतरिक्ष यात्रा का ऐतिहासिक दिन 31 जनवरी सन 1961 को आखिरकार वो दिन आ ही गया। सुबह सुबह हैम को उसकी खास सीट पर बांधा गया। उसका छोटा सा शरीर स्पेस सूट में ढक गया और उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। जैसे ही मर्क्यूरी रेडस्टोन 2 रॉकेट ने उड़ान भरी, उसका शरीर भारी जी फोर्स से दब गया। रॉकेट 6 मिनट तक अंतरिक्ष में रहा। इस दौरान हैम ने अपने लीवर्स को खींचा जैसा उसे ट्रेनिंग में सिखाया गया था। वैज्ञानिकों ने उसकी हार्ट रेट, ब्रीदिंग और ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर किया। शुरू में सब कुछ ठीक था, वो जिंदा था और प्लान के मुताबिक ही काम कर रहा था, लेकिन इस मिशन में एक गड़बड़ हो गई। रॉकेट का ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो गया और वापस धरती पर आते वक्त स्पेस कैप्सूल अपनी तय जगह से करीब 200 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में जा गिरा। हैम की जान खतरे में थी। जब रेस्क्यू टीम ने कैप्सूल खोला तब वो पानी से गीला और डरा हुआ था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो जिंदा था। उसने अंतरिक्ष की वो खतरनाक यात्रा पूरी कर ली थी। उसकी सफलता ने नासा को भरोसा दिलाया कि इंसान भी अंतरिक्ष में जा सकता है, और सचमुच 3 महीने बाद ही एलन शेपर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री बने। हैम ने क्या सिखाया? हैम की यात्रा सिर्फ एक स्टंट नहीं थी, इसके पीछे कई गहरे वैज्ञानिक मकसद छिपे हुए थे। उस वक्त इंसानी शरीर पर माइक्रोग्रेविटी का असर किसी रहस्य से कम नहीं था। हैम के डेटा से पता चला कि बिना गुरुत्वाकर्षण के भी दिल और दिमाग काम कर सकते हैं। उनकी हार्ट रेट करीब 150 बीट्स पर मिनट तक गई थी, लेकिन वो स्थिर रही। अंतरिक्ष में जाकर कुछ भी ऐसे बदलाव नहीं आ रहे थे जिससे एक सेफ स्पेसक्राफ्ट में रहते हुए कोई जान माल का नुकसान हो। रेडिएशन का असर भी कम था। साथ ही उसने लीवर्स को खींचकर ये साबित कर दिया कि अंतरिक्ष में बुद्धि और मोटर स्किल्स काम करती हैं। ये जानकारी मर्क्यूरी प्रोग्राम के लिए जरूरी थी। हैम की वजह से ही वैज्ञानिकों को यकीन हुआ और उनमें कॉन्फिडेंस आया कि इंसान अंतरिक्ष में न सिर्फ जिंदा रह सकता है बल्कि काम भी कर सकता है। हैम की छोटी सी यात्रा ने अपोलो मिशन और चंद्रमा पर लैंडिंग का रास्ता तक खोल दिया था, लेकिन इस वैज्ञानिक जीत के मायने हैम के लिए क्या थे? हैम को अंतरिक्ष से वापस लाया गया, लेकिन उसकी जिंदगी फिर पहले जैसी कभी नहीं हुई। हालांकि वो अब एक हीरो था। उसकी तस्वीरें अखबारों में छपी थीं, लेकिन उसके लिए ये शोहरत बेमानी थी। उसे पहले नॉर्थ कैरोलिना जू में रखा गया, फिर 1980 में वॉशिंगटन डीसी के नेशनल जू में भेज दिया गया, जहां पर वो अकेला ही रहता था, बिना किसी जंगल, बिना अपने साथियों के। लोग उसे देखने आते थे, लेकिन शायद वो इस बात को नहीं समझ पाया
कि उसकी 16 मिनट की यात्रा ने क्या कमाल कर दिया था। ऑब्वियसली वो कोई इंसान तो नहीं था। उसके ट्रेनर्स ने बताया कि हैम में एक खास चमक थी। वो लोगों से नजरें मिलाता था जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी भी थी। शायद उसे अपनी खोई हुई आजादी वापस चाहिए थी या अपनी माँ की याद उसे उदास कर रही थी। आखिरकार 1983 में उसकी मौत हो गई। वो सिर्फ 26 साल का था। उसे आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री में दफनाया गया, लेकिन उसकी कब्र पर सिर्फ एक छोटा सा पत्थर रखा गया है। क्या वो सचमुच एक हीरो था या एक ऐसा शिकार जिसे इंसानों ने अपने सपनों के लिए इस्तेमाल किया? हैम के बाद क्या हुआ? हैम के बाद नासा ने और भी चिंपैंजियों को अंतरिक्ष में भेजा, जैसे इनोस जो 1961 में मरकरी एटलस 5 से ऑर्बिट में गया। लेकिन जैसे जैसे तकनीक और बेहतर हुई, जानवरों की जरूरत कम होती गई। आज अंतरिक्ष मिशंस में रोबोट्स और सिमुलेशंस ने उनकी जगह ले ली है। फिर भी हैम की कहानी बहुत खास है। उसने वो जोखिम उठाया जो इंसान नहीं उठा सकते थे। ये उसी की देन है कि आज हम अंतरिक्ष में अपनी पहुंच बना पाई हैं। हैम की कहानी ने तो एक अंतिम मोड़ ले लिया, पर उसकी विरासत आज भी वो ज्ञान है जो हमने हैम के डेटा से लिया। ये हमारे विज्ञान की जीत और हमारी खुशकिस्मती थी कि हैम सही सलामत वापस लौट आया। लेकिन इस मिशन ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। वो फिर कभी अपनी मर्जी से नहीं जी पाया। दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।